सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है कि विषयों से जब इंद्रियां हट जाती हैं तो वह निराहार कहलाता है। और यह जो रस है यानी भोग का रस, इसका वर्जन हो जाता है और एक और परम रस, अखंड रस की प्राप्ति होती है। किसे? जो स्थित प्रज्ञ, जो परम योगी है, परम भक्त है। तो स्थित प्रज्ञ की क्या स्थिति होती है विषयों से संबंध में, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। सामान्यतः निराहार का अर्थ होता है, जो लोकप्रिय भाषा में लोग समझते हैं कि निराहार का मतलब कि आहार नहीं लेना, तो भोजन नहीं लेना। लेकिन ऐसा ही सिर्फ नहीं है। यहाँ पर निराहार का अर्थ है किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेना और मन से नहीं लेना। भौतिक रूप से मतलब नहीं है, यानी मन में उसके प्रति आसक्ति न रहे। यानी खाते हुए भी नहीं खाना, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, गंध लेते हुए भी गंध नहीं लेना, स्पर्श करते हुए भी स्पर्श नहीं करना। यह उलटबांसी है। इसका अर्थ है कि मैं इन भौतिक पदार्थों का, इन भौतिक वस्तुओं का सेवन तो कर रहा हूँ, परंतु मेरा मन उसमें आसक्त नहीं है, लगाव नहीं है, उससे मैंने अपने को विरक्त रखा हुआ है। अब यहाँ पर रस की बात की गई है। तो समझना पड़ेगा कि रस क्या है। जैसे एक आदमी को रोग से या भय से, मृत्यु के भय से किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। डॉक्टर मना कर देता है, वैद्य मना कर देता है कि आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करें, इन चीज़ों का सेवन करने से आपको ये दिक्कत होगी, तो परहेज बता दिया जाता है। तो वह उन वस्तुओं को भौतिक रूप से नहीं लेता। किसी को दूध का वर्जन कर दिया जाता है कि आप दूध नहीं लेंगे, तो किसी को फल का वर्जन कर दिया जाता है, तो किसी को चावल का, तो किसी को दाल का, तो किसी को किसी चीज़ का, मांस का, शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का, इस तरह से। तो वह व्यक्ति अपने रोग के भय से, मरने के डर से नहीं लेता है, लेकिन मन ही मन चिंतन करता रहता है, सोचता है कि जब ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर इसको लूँगा। उसी तरह से जो
रस है, इसका मतलब उस रस से उसको सुख आ रहा है। यानी किसी चीज़ के स्मरण से सुख जब आए, जैसे जो लोभी होते हैं उनके धन के स्मरण से सुख मिलता है, या उसके सामने जब कोई धन रख देता है, रुपया रख देता है, तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसे सुख मिलता है, और वह जो सुख है वही रस कहलाता है। कामुक व्यक्ति के सामने जब स्त्री आती है, जब वह भोग के लिए उपलब्ध होती है, तो उसे सुख मिलता है, वही रस है। जो संगीत के प्रेमी हैं उन्हें अपने मन मुताबिक संगीत सुनने में रस आता है। तो ऐसे लोगों को जब इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, लोभी को धन की, कामी को स्त्री की, या महिला है तो पुरुष की, और जो कला प्रेमी हैं उनको कला की, जो पद के लोलुप हैं उनको पद की, तो इनको कुछ रस आता है। और यह जो रस है वो मस्तिष्क में बनता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन इसको कहते हैं। तो वह रस बनता है जिसका उन्हें मज़ा आता है। वे कहते हैं इसको मिलने के बाद कि मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। इसका अर्थ है कि उन्हें सेरोटोनिन या डोपामाइन प्रोटीन उपलब्ध हो गया दिमाग में, इन सब चीज़ों की वजह से। परंतु यहाँ उससे भी बड़ी बात यह है कि इस रस से, यानी वह जो चेतना है हमारी उसमें जा रही है, आसक्ति जा रही है, जिसकी वजह से रस मिलता है और बार बार उसको पाने की इच्छा जागृत होती है। तो यह जो रस है इसी को भोगने की लिप्सा रहती है। तो भौतिक रूप से छोड़ देने के बाद भी मन से चिंतन करते हैं। बहुत लोग हैं, साधु संत भी हैं, या ऐसे साधक भी हैं, या अन्य लोग भी हैं जो दूर दूर रहते हैं लेकिन चिंतन उसी का करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो रस प्राप्त कर रहे हैं, रस ले रहे हैं। तो अब कहते हैं कि जो ऐसे रस हैं, पाखंडी भी रस लेते हैं, कई लोग रस लेते हैं, कहते हैं इस तरह के रस, या जो योग भ्रष्ट हो गए हैं वे रस लेते हैं। तो इस तरह के रस जो हैं वो हमको बांध देते हैं। वही वास्तव में बंधन के कारक होते हैं जो पदार्थों से हमें बांधते हैं, ये रस। अब ये रस कहाँ रहता है? कहा जाता है कि जो हमारे इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, और ये जो विषय हैं, इसके अलावा एक चीज़ जड़ ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि जड़ और चेतन के मध्य होती है। इसे अस्मिता भी समझ सकते हैं। तो यह जो अस्मिता है यह भी एक क्लेश में आता है, पंच क्लेश में यह भी एक शामिल है, जिसमें कि अविद्या भी है, राग द्वेष और अभिनिवेश भी है, इसके साथ साथ अस्मिता है। तो यह जो अस्मिता है, तो यह भी यह चिज्जड़ ग्रंथि है। आप समझ सकते हैं यह ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो जड़ और चेतन शरीर के मध्य में है स्थित। उन दोनों का यह कनेक्टिविटी है। यह वास्तव में चित्त का वह अंश है, वह अंग है, वह भाग है जहाँ पर इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय ग्रहण किए गए हैं, जो अनुभूत किए गए हैं, वे विषय वहाँ उपलब्ध रहते हैं संस्कार के रूप में, कोड के रूप में, और वे आसक्ति को उत्पन्न करते हैं, कामनाओं को उत्पन्न करते हैं। तो कामनाओं को उत्पन्न करने का जो मूल स्रोत है वह यह चिज्जड़ ग्रंथि है, वह यह अस्मिता है। यहाँ से ही उत्पन्न होकर के आगे विषयों तक चले जाते हैं। मन बुद्धि से यह जो चित्त है उससे इंद्रियों के जरिए, कर्मेंद्रियों के जरिए विषयों तक पहुंच जाते हैं। तो इस जड़ ग्रंथि का नाश होना जरूरी है। और ये कैसे होगा? क्योंकि चित्त में और क्या है, इन्हीं के संस्कार हैं
जो हमारे इंद्रियों के अनुभव है, चाहे चित्र के रूप में हो, चाहे शब्द के रूप में हो, चाहे स्पर्श की अनुभूति है उसके रूप में हो, चाहे स्वाद के रूप में हो, चाहे गंध के रूप में हो, तो ये सब वहाँ पर हमें उपलब्ध रहते हैं। अब लोग जो स्वादिष्ट भोजन के इच्छुक लोग हैं, वो स्वादिष्ट भोजन की याद करके ही उनके मुंह में रस आ जाता है, भोजन देखते ही रस आ जाता है, भोजन पाते ही रस आ जाता है, और फिर कहते हैं बहुत मज़ा आया। तो ये रस वहीं से आता है। तो क्या रस का विरोध होना चाहिए? कहते हैं कि इन सब रसों का वर्जन जब हो जाता है, यानी इन भौतिक रसों का वर्जन हो जाता है, तो क्या वो अखंड रस की प्राप्ति होती है। यानी आप सर्वथा रस का वर्जन नहीं हो रहा है, भौतिक रसों का वर्जन हो रहा है, उनकी जो आसक्ति है उसका वर्जन हो रहा है। कह रहे हैं वो अखंड रस आता है, परमात्मा का रस। उपनिषदों में कहा गया है परमात्मा को रसो वैशः, यानी परमात्मा रस रूप है, आनंद रूप है। हमें भोगों में, इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त होते हैं भोगों में, वे उसी परमात्मा के रस की वजह से हैं, उसी का वे अंश हैं, उसी का एक हिस्सा है, वो उसी की स्थूल अनुभूतियाँ हैं। तो जो योगी हैं, भक्त हैं, वे उसी परमात्मा के रस को, अखंड रस को प्राप्त करते हैं। और जब वे उस रस को प्राप्त करते हैं, अखंड रस को, जो क्षीण नहीं होता, ये सब जो भौतिक रस थे ये तो क्षीण हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएंगे। स्त्री को भोगेंगे, 5 मिनट के बाद समाप्त, फिर क्लेश, भोजन लेंगे, जैसे जैसे खाते जाएंगे वैसे वैसे स्वाद घटता चला जाएगा धीरे धीरे, और अंत में स्वाद बंद हो जाएगा। उसी तरह से देखने की बात है, उसी तरह सुनने की बात है। तो ये सभी क्षीण हो जाते हैं और अंत में बंद हो जाते हैं, और अंत में तो और विपरीत भी जाने लगते हैं, यानी इससे दुख भी प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये रस अच्छे रस नहीं माने जाते हैं। तो अच्छे रस कौन है? जो शाश्वत रस हैं, अखंड रस हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहते हैं, ऐसे भक्ति रूपी रस। तो भगवान कहते हैं कि ये जो हमारे भक्त हैं वे उस रस को प्राप्त करते हैं। तो उस अर्थ में परमात्मा को रसो वैशः कहा गया है। तो परमात्मा रूपी रस को प्राप्त करने के बाद इन भौतिक रसों में आदमी की रुचि नहीं रहती है, वो कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो खाता है तो उसको स्वाद नहीं लगता है, लगता है, देखता है तो उसकी भी अनुभूति होती है, सूंघता है तो उसकी सारी अनुभूतियाँ होती हैं, परंतु उनकी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो और बहुत गहरे मस्ती में, आनंद में डूबा रहता है। तो ये छोटे मोटे आनंद जो हैं, जो कि उसी आनंद के तहत ही हैं, उसको बहुत प्रलोभित नहीं करते। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े रस में डूबा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इस रस के लिए बेचैन हो जाएगा, तो वो बेचैन नहीं होता है, अपना धैर्य बनाए रखता है, और उसकी कोई आवश्यकता उसे महसूस नहीं होती है, क्योंकि वे और गहरे रस में डूबा हुआ है। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि रस का जो वर्जन हो जाता है, उसके बाद भी वो रस उसे प्राप्त होता रहता है परम दृष्टवा। तो जब वो उस परम दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, परमात्म दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, उस योग दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, तो उसे वह मिलता रहता है। यही इस श्लोक के कहने का तात्पर्य है। ओम हरि।